रानो बहन, मैं तुम्हारे लिए आम लेकर आई। आपका धन्यवाद हरियाली बहन, जब से इस पेड़ से आम लगना बंद हुए हैं हमने तो आम ही नहीं खाए। माँ, ये कौन सा फल है? मैंने तो ये पहले कभी नहीं खाया। बेटा, ये आम है। हम जिस पेड़ पर रहते हैं वो भी आम का पेड़ है। ये बहुत ही मीठा फल होता है। रानो बहन, दूसरे जंगल में बहुत बड़े बड़े आमों के पेड़ हैं, लेकिन वहाँ पर चीलों ने अपना कब्जा जमा रखा है। जंगल के बहुत से पक्षी मुफ्त आम खाने के लिए अपनी जान खतरे में डालकर वहाँ चले जाते हैं। मुझे भी हैरानी होती है ऐसे पक्षियों पर, अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। अच्छा रानो बहन, मैं चलती हूँ, घर पर बच्चे अकेले हैं। रुको हरियाली बहन, मैंने चावल बनाए हैं। मिठू भाई को मेरे हाथ के चावल बहुत पसंद है। हाँ हाँ दे दो, तुम्हारा भाई खुश हो जाएगा। फिर रानो चिड़िया हरियाली को चावल देती है और हरियाली घर चली जाती है। कुकू आम खाना शुरू करता है। मम्मा, ये तो बहुत मजे का फल है। काश हमारे पेट पर भी ऐसे फल लगते, फिर मैं रोज खाता इनको। कालू कौवा और गौरी कौवी फिर से दूसरे जंगल जाने का प्लान बनाते हैं। कालू, मैं जल्दी जल्दी से आम तोड़ लूंगी और तुम आसपास का ध्यान रखना। पिछली बार तुम वही आम खाना शुरू हो गए थे, इसलिए हम पकड़े गए। वो तो मिन्नते करके हम छूट गए, लेकिन अगर इस बार पकड़े गए तो जान से जाएंगे। अगर इतनी फिक्र है तो जा क्यों रही हो? क्यों ना जाऊँ मैं, मुफ्त में आम खाने को मिल रहे हैं। अगर तुम पैसों के लाकर दे सकते हो तो ला दो। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो जल्दी से चलते हैं। फिर दोनों पति पत्नी दूसरे जंगल चले जाते हैं। गौरी कौवी टोकरी में आम तोड़ने लगती है और कालू आसपास की निगरानी करने लगता है। अचानक कालू की नजर गौरी के पीछे पड़ती है। गौरी के पीछे चुपके से चील आकर बैठती है। गौरी, अरे गले में कंडा अटक गया है क्या? अपने पीछे देखो। गौरी अपने पीछे देखती है तो वहाँ पर चील बैठी हुई थी। चील गौरी पर हमला करती है। गौरी जल्दी से वहाँ से उड़ जाती है। उसके हाथ में जो आमों की टोकरी थी वो भी गिर जाती है और जो एक आम उसकी चोंच में था वो लेकर भाग आती है। बुलबुल का बेटा बुलबुला कालू कौवे के घर के पास ही बैठा था। मीठी मीठी मजे की खुशबू तो गौरी आंटी के घर से आ रही है। बुलबुला कौवों के घर जाता है और जाकर दरवाजे पर दस्तक देता है। कालू कौवा दरवाजा खोलता है और बुलबुला घर के अंदर चला जाता है। गौरी आंटी, इस फल की बाहर तक खुशबू आ रही है, मुझे भी ये खाना है। नहीं बेटा, ये बहुत खट्टा है, बच्चे ये नहीं खाते। मुझे भी खाना है। गौरी कौवी दिल में सोचती है, अपनी जान खतरे में डालकर मैं ये फल लेकर आई हूँ, तुझे तो हरगिज नहीं दूंगी, खाऊंगी तो मैं खुद ही। अच्छा बच्चे चुप कर जाओ, आधा मैं खा लूँ आधा तुम खा लेना। गौरी आम का सारा गूदा खुद खा जाती है और गुठली बुलबुले को दे देती है। बुलबुला आम की गुठली लेकर अपने घर आ जाता है। वो गुठली खाने लगता है तो उसकी चोंच गुठली के अंदर ही नहीं जाती। अम्मा, मुझे गौरी आंटी ने ये फल दिया है, लेकिन ये तो मुझसे खाया ही नहीं जा रहा। गौरी ने तुम्हें गुठली दी है और सारा गूदा वो चालाक खुद खा गई होगी। वो तो बच्चों के साथ भी धोखा करने से बाज नहीं आती। पता नहीं क्या बनेगा उसका। रात को पापा चिड़िया घर आता है तो कुकू अपने पापा से आम खाने की फरमाइश करता है। पापा, हरियाली आंटी ने बताया था कि साथ वाले जंगल यमी यमी आम लगते हैं, मुझे वहाँ से आम ला कर दे। बेटा, वहाँ खतरनाक चीलें हैं। मुझे नहीं पता, आप और मैं कल वहाँ जाएंगे और मम्मा को मत बताइएगा, वो तो हमें जाने से पहले ही रोक देंगी। कुकू बहुत जिद करता है और उसका पापा मान ही जाता है। अगले दिन कुकू का पापा कुकू को साथ लेकर आमों वाले जंगल चला जाता है। पापा चिड़िया और कुकू एक आम के पेड़ पर बैठ जाते हैं और कुकू आम खाने लगता है। इतना स्वादिष्ट आम, पापा हमें तो यहाँ हर रोज आना चाहिए। कुकू ने अभी इतना कहा ही था कि वहाँ एक चील आ जाती है। वो कुकू पर हमला करने लगती है, लेकिन कुकू का पापा जल्दी से कुकू को बचाता है और कुकू को बचाते बचाते पापा चिड़िया का पंख घायल हो जाता है। दोनों बाप बेटा बहुत मुश्किल से अपने जंगल वापस आते हैं। कुकू के पापा, ये आपके पंख पर घाव कैसे लगा? आप दोनों तो बाजार गए थे। मम्मा, मैंने पापा से जिद की थी कि मुझे आमों वाले जंगल ले जाए, हम वहीं गए थे, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर जाकर ऐसा होगा। हरियाली तोती वहाँ आती है। रानो बहन, मानो भाई का घाव बहुत गहरा है, आप जल्दी से इन्हें बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाएं।
फिर हरियाली तोती ऑटो लेकर आती है और वो सब ऑटो में बैठ जाते हैं और बुलबुल डॉक्टर के घर चले जाते हैं। घाव बहुत गहरा है, लेकिन आप फिक्र ना करें, मेरे पास जड़ी बूटियों वाली दवा है जो घाव पर लगाने से घाव जल्दी ठीक हो जाता है। बुलबुल डॉक्टर दवा पापा चिड़िया के पंख पर लगाती है और बाकी की दवा टेबल पर रख देती है। बुलबुल का पंख लगने से टेबल हिलता है और दवा की बोतल टेबल से नीचे गिरती है और नीचे रखे पौधे पर जा गिरती है। वो पौधा दवा गिरते ही हरा भरा हो जाता है। वो सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं। बुलबुल डॉक्टर, ये पौधा इतनी जल्दी हरा कैसे हो गया? मैं कब से ऐसी जड़ी बूटियों वाली दवा बनाना चाहती थी जो सूखे पेड़ पौधों में फिर से जान डाल दे, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। लगता है मैंने जो दवा अब बनाई है इसमें हर चीज मुनासिब मिकदार में मौजूद है। डॉक्टर बुलबुल अपनी कामयाबी पर बहुत खुश थी। रानो चिड़िया के दिमाग में एक विचार आता है और वो बुलबुल डॉक्टर की बनाई हुई दवा सूखे आम के पेड़ पर डालती है। कुछ ही दिनों बाद वो पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है और उस पर मीठे मीठे रस भरे आम लगते हैं और जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी आम खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। पिंकी अपने घर में अपनी सौतेली माँ के साथ रहा करती थी। पिंकी का व्यवहार अपनी सौतेली माँ से कुछ ठीक नहीं था। वो हमेशा अपनी सौतेली माँ से बदतमीजी करती थी। पिंकी बेटी, मैंने नाश्ता लगा दिया है, आपको स्कूल से देर हो रही है, जल्दी से नाश्ता कर लो, स्कूल वैन आने ही वाली होगी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे बेटी मत बोला करें, मैं नहीं हूँ आपकी बेटी, मेरी मम्मा को तो चील ने खा लिया था। पिंकी बेटी, अब मैं ही आपकी माँ हूँ, मैं नहीं आपका ख्याल रखूंगी तो कौन रखेगा। लेकिन पिंकी गुस्से में अपना स्कूल बैग उठाकर चली जाती है। पिंकी के पापा घर के बाहर खड़े सब सुन रहे थे। पिंकी की सौतेली माँ पिंकी के पीछे निकलती है। पिंकी, पिंकी बेटी रुको, नाश्ता तो करती जाओ। मैं माफी चाहता हूँ पिंकी के इस व्यवहार पर, लेकिन मुझे विश्वास है आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। मैं जीत लूंगी, मैं अपने प्यार और ममता से अपनी पिंकी का दिल जरूर जीत लूंगी। मम्मा चिड़िया दोपहर का खाना तैयार करती है और डिब्बे में रखकर अपनी बेटी के स्कूल जाती है। ब्रेक टाइम। पिंकी को बहुत भूख लगी हुई थी। वो जग्गू से थोड़ा खाना मांगती है। जग्गू, मुझे थोड़ा खाना दे दो, मैंने आज सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर मैंने तुझे अपना खाना दे दिया तो मैं खुद भूखा रहूंगा। ना ना, तुम किसी और से खाना मांग कर खा लो। पिंकी कीकी के पास जाती है। कीकी, मुझे भूख लगी हुई है, मुझे थोड़ा खाना दे दो। देख सकती हो मेरा टिफिन तो खाली है। जो खाना टिफिन में था कीकी मुंह में डाल लेता है। पिंकी की सौतेली माँ पिंकी का खाना लेकर स्कूल आ जाती है। मेरी बेटी को भूख तो लगी होगी, मैं अपनी बेटी का खाना लेकर आई हूँ। मैं नहीं खाऊंगी आपके हाथ का बना हुआ खाना। तो ठीक है, मैं ही खा लेती हूँ, भूख तो मुझे भी लगी हुई है। पिंकी की सौतेली माँ उसके सामने बैठकर टिफिन खोलकर खाने लगती है। अपनी सौतेली माँ को खाता हुआ देखकर पिंकी की भूख और भी बढ़ जाती है और वो अपनी सौतेली माँ के पास आकर बैठ जाती है। लो खा लो, मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ। पिंकी खाना खा लेती है। पिंकी की सौतेली माँ बहुत खुश थी। ऐसे ही पिंकी की सौतेली माँ धीरे धीरे पिंकी के करीब होती गई। पापा, मेरे स्कूल में पार्टी है कल, मुझे नए शूज ला कर दे। ठीक है, मैं अभी अपनी बेटी की पसंद के शूज ले आता हूँ, चलो मेरे साथ। पिंकी का पापा पिंकी को साथ ले जाता है। वो वाले लाल शूज मुझे बहुत अच्छे लगे हैं पापा। ठीक है, वही ले लो। पिंकी के पापा पिंकी को उसकी पसंद के शूज ले देते हैं। लाओ पिंकी बेटी, मैं ये शूज संभाल कर अलमारी में रख देती हूँ, कल मुझसे ले लेना। नहीं, मैं अपनी चीजें खुद रखूंगी, मैं खुद ही संभाल लूंगी। पिंकी शूज अपने घोंसले के पीछे रख लेती है। दूसरे दिन कीकी और जग्गू पिंकी के दरवाजे पर आते हैं। पिंकी, जल्दी आ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया है, आज पार्टी है, स्कूल 15 मिनट पहले लगेगा। पापा, मेरे शूज तो चूहे ने काट लिए हैं। अब मैं क्या करूं? मैं क्या पहनकर पार्टी में जाऊं?
पिंकी बेटी, इसलिए तो मैंने आपसे कहा था मैं आपके शूज अपनी अलमारी में रख देती हूँ। लो, अब ये मेरे शूज पहन लो, ये आपके पाँव में पूरे ही होंगे। पिंकी अपनी सौतेली माँ के शूज पहन लेती है जो उसके पाँव में पूरे थे और खुशी खुशी स्कूल पार्टी में चली जाती है। कुछ दिनों बाद जब पिंकी के स्कूल से छुट्टी का टाइम होता है तो तेज बारिश शुरू हो